नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने विकास की चर्चा की। बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए 77,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलाव का भी जिक्र किया और साथ ही राज्य में बन रहे 5 नए एक्सप्रेसवे की भी चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास में मदद के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और साथ ही आरजेडी सदस्यों की तरफ देखते हुए कहा कि अब कभी आपके साथ नहीं आएंगे। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हो गया है। ये सब काम हो रहा है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। इसके लिए 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण एवं प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और उसके बाद वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया है। उसी समय शुरू हम लोगों ने काफी किया और आगे भी काफी चला है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है और इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप जो हुआ वर्ष 24 से 2025, उसी को हम लोग करवा दिए। जो शुरू हुआ था 18 में, तो 12 तो शुरू था और उसके बाद फिर उसके बाद और बढ़ाए 5, एक बार और 5 से ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद फिर बढ़ा दिए। तो इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए आप लोगों को सब चीज़ हम बता दे रहे हैं कि काफ़ी काम हुआ है। तो हर तरह से सब जगह से हो रहा है पूरे तौर पर। अब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा काम हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2019 जो हमने बता दिया उसका किए हैं के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी करिए, सबके लिए काम कर रहे हो। फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। और बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है, आपको सीधे लिए चलते हैं। समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं।
और हम लोगों ने वो भी देखा है 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6-6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में। और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे, कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब पहली कैबिनेट हुई तो न्यू टेक हब के लिए कमेटी बनाने का काम किया गया, न्यू एज इकोनॉमी के तौर पर एक कमेटी बनाने का काम किया गया, स्टार्टअप के पूरे ग्रुप्स को चलाने के लिए कमेटी बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लोग दुरुपयोग नहीं करें। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग मीडिया पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आप सार्वजनिक गाली नहीं दे सकते हैं, यह अधिकार नहीं है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, सबको यह व्यवस्था में आना पड़े। इसलिए पूरी व्यवस्था लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। शुगर मिल के बारे में विजय जी ने बताया कि 25 शुगर मिल जो हमारे, उसमें से 9 जो बंद पड़े उनको भी पूर्ण रूप से चालू करने का काम किया जाए। इसलिए माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है और आगे भी हम लोग कई विस्तार से बातें चीज रखेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, कई लोग नए सदस्य हैं, सबको एक ट्रेनिंग भी दीजिए आगे के दिनों में कैसे लोकतंत्र चले और लोकतंत्र अच्छे से चले। लेकिन आज जरूर आग्रह करूंगा कि राज्यपाल अभिभाषण में जो आज वाद विवाद हुआ है इसको आप लोग पारित करने का काम करें और महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने का काम जरूर इस सदन करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब मैं संशोधन और मूल प्रस्ताव को लूंगा। क्या माननीय सदस्य श्री